एपिसोड में आप देखेंगे काव्या अनुपमा की कही हुई बातों को याद कर रही है जो उसने थोड़ी देर पहले कहा था। उसके बाद काव्या के पास पहुंच जाते हैं वनराज और उसको हक कर लेते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी पाखी बहुत ही ज्यादा हैप्पी थी। तुमने इतनी अच्छी पार्टी उसके लिए ऑर्गेनाइज की थी, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तभी काव्या कहती है कि मैं क्या हूँ, मेरी जिंदगी क्या है बताओ। तब वो कोई जवाब ही नहीं देते हैं और वो बोलती है काव्या की मैंने अनिरुद्ध से तलाक की बात कर ली है, इसलिए अब तुम अनुपमा के पास डाइवोर्स के पेपर्स भिजवा दो। लेकिन यहाँ पर वनराज जो है कोई जवाब नहीं देते हैं और बोलते हैं मुझे भूख लगी, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। और काव्या बस फिर से अनुपमा की कही हुई बातों को याद करने लगती है और उसे ऐसा लगने लगता है वनराज अगर मेरे पास है तो वो भी अपने बापू जी की वजह से ही है, क्योंकि उन्होंने घर से निकाल दिया, इसलिए ये यहाँ पर आकर रहने लगे। यहाँ पर जो पारितोष है वो पुरानी बातों को याद कर रहा है, किंजल के बारे में सोच रहा है और समर जो है वो भी नंदिनी के बारे में सोच रहा है। ये दोनों अपने प्यार के बारे में सोचने लगे हुए हैं और दोनों बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तभी पारितोष कहता है काश के लड़कों को रोना भी सिखाया जाता, क्योंकि लड़कों को हमेशा जो है ना स्ट्रॉन्ग बनना सिखाया जाता है बचपन से ही, लेकिन अगर उन्हें रोना भी सिखाया जाता तो जो दर्द आता है ना वो बाहर निकलने का रास्ता भी उसको मिल जाता। तभी बोलता है समझ की जो पेन होता है ना वो फेक मैन्युफैक्चर्ड होता है, कहीं ना कहीं से वो टूट ही जाता है, कितने भी बचाने की कोशिश करो। तभी कहता है पारितोष की तो कभी भी हिम्मत मत हारना, हमेशा अच्छा ही सोचना। और उसके बाद पारितोष कहता है ये सब कुछ पेरेंट्स की बात मानने की वजह से ही है ना, जब राखी तो अपनी बात मनवा सकती है, अपने बारे में सोच सकती है, मम्मी और पापा भी अपने बारे में सोच सकते हैं, तो मुझे भी तो सोचना चाहिए, मुझे और किंजल को भी अपने लाइफ का डिसीजन खुद ही लेना चाहिए। परिवार की वजह से सब कुछ तो ये हो रहा है जो हम दोनों एक दूसरे से दूर है। यहाँ पर जो बा है वो घर के खर्चे जो है और अनुपमा है वो सारे खर्चे लिखने में लगी हुई है। और जो बा है वो बोलती है कि वनराज के जाते ही इतना ढेर सारा खर्चा हो गया है, बस इतना बड़ा मुंह फैलता जा रहा है खर्चे का और पैसे तो हमारे पास है ही नहीं। तभी कहती है कि इतना ज्यादा किराने का बिल ये कैसे हो गया। तब कहती है अनुपमा की पाखी का बर्थडे था ना, उसी में इतना ज्यादा सामान आया था, इसलिए इतना बड़ा लिस्ट हो गया है। तभी बोल देती है बाकी इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी। तब कहती है अनुपमा की ठीक है बा, अब एक काम करते हैं ना कि पहले की बात कुछ और थी और अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी के खर्चे थोड़ा थोड़ा कम हो जाए, जैसे ही पैसे आएंगे वैसे हम बढ़ा लेंगे। तब बोलती है लीला कि खर्चे कम किए जा सकते हैं लेकिन जरूरतें कम नहीं किए जा सकते हैं। इतने अच्छे महंगे कपड़े ये सारी चीजें जो है और खाने पीने की ये सारी चीजें जो है ना जरूरतें हैं, कोई शौक नहीं है या फिर खर्चा नहीं है, इसके लिए तो हमें करना ही पड़ेगा ना। और जिसके मुंह पे ये लग जाए कि उसे हमेशा घी वाली रोटी ही खानी है तो फिर वो कभी भी ऐसे सूखी रोटी नहीं खा सकता है। समर और जो झिलमिल भैलू मामा ये सभी इनकी बातें सुन रहे होते हैं और अनुपमा को बहुत बुरा लगता है और बोलती है लीला कि खर्चे कम तो नहीं हो सकते, कमाई बढ़ सकती है, लेकिन कैसे बढ़ेगी ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना। यहाँ पर झिलमिल आती है किचन में और वो बोलती है कि भाभी आपने मेरे खर्चे की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, नंदिनी ने मुझे काम पर बुलाया है, शर्मा जी ने मुझे काम पर बुलाया और आपको मुझे दिसंबर तक पगार दे ही चुके हैं ना, तो फिर उसकी फिक्र मत करना। और अनुपमा समझ जाती है कि झिलमिल ऐसा क्यों कह रही है। और जो समर है वो बोलता है कि भाई मैं कॉल सेंटर में जॉब करने वाला हूँ, बस मेरी बात हो गई है, बस हो जाएगा थोड़ी दिनों में। तभी बोलता है भाई दोस्त की मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ कर लेता हूँ, मैं इतना अच्छा लेक्चर भी दे सकता हूँ, ये सब कुछ कर सकता हूँ ना। तभी बोलता है समर की भाई आप ना सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, आपको ये ज्यादा जरूरी है। तब बोलता है भाई दोस्त की तू भी अपने डांस पर ध्यान दे। तब कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, डांस रुक सकता है लेकिन जॉब घर के खर्चे नहीं रुक सकते हैं। और ये जो भैलू मामा है वो बोलते हैं मैं घर को छोड़कर जा रहा हूँ और भी ज्यादा मैं बोझ नहीं बन सकता दीदी। और ये सब कुछ सुन रही है अनुपमा और बापू जी जो है वो भी मेडिसिन लेते हैं तो ज्यादा नहीं लेते हैं, वो प्रोटीन विटामिन की मेडिसिन हटा देते हैं और बोलते हैं जो डॉक्टर्स और ये दवा बनाने वाले होते हैं ना उनको पैसा चाहिए होता है, इसलिए तो ऐसा कहते हैं। तब बोल देते हैं कि नहीं आपके शरीर जो है बुढ़ापे की तो आपको मेडिसिन की जरूरत है, फिर भी बापूजी मना कर देते हैं, सिर्फ वो 2 ही मेडिसिन ले लेते हैं। और अनुपमा को वनराज की कही हुई बातें याद आती हैं और कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं इनके पास तो नहीं जा सकती, लेकिन खर्चा तो किसी भी तरह से चलाना पड़ेगा ना। इस तरह से इस उम्र में बा और बापूजी अपने इच्छाओं को मार नहीं सकते हैं। और डांस क्लासेस में से इतने ज्यादा पैसे तो नहीं आते हैं कि मैं घर चला सकूंगी। उसके बाद वो कॉल करती है किसी को और बोलती है कि मुझे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और यहाँ पर जो वनराज होते हैं वो अपना फोन नीचे रखते हैं और बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में होते हैं और काव्या से बोलते हैं कि बस मैं थोड़ी देर में आता हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी काम है। तभी बोलती है काव्या कि तुम्हें पता है पाखी ने मुझे अनफॉलो कर दिया और मेरे पोस्ट को भी वो लाइक कर दी है। तभी कहती है कि वैसे तुम जा कहाँ रहे हो, अभी तो कोई मीटिंग भी नहीं है। तभी वनराज कहते हैं कि कुछ नहीं बस काम है, कोई एक जरूरी काम है। हाँ ये मत सोच लेना कि मैं घर जा रहा हूँ या फिर अनुपमा से मिलने जा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और अपने मन में सोचती है काव्या की वनराज सभी इतने हैप्पी नजर आते हैं जब अनुपमा के साथ कुछ हुआ होता है। और यहाँ पर जो पाखी है बस वो पिक्चर्स को लाइक किए जा रही है। तभी समर आकर कहते हैं तूने ये क्या किया है, तूने अपनी बेस्टी काव्या को क्यों अनब्लॉक किया, तुझे समझ में नहीं आता, मम्मी और पापा के बीच में इतना कुछ हो गया उसके बाद भी तू ये सब कुछ कर रही है। तभी पाखी कहती है मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ, मैं पापा से मिलने के लिए जाती हूँ तो क्या उनको इग्नोर करूंगी, नहीं ना नहीं कर सकती ना, उनके साथ तो मुझे डील करनी ही पड़ेगी। और मैं क्या करेंगे आने के लिए मुझे अच्छी तरह से पता है, तो इतना भी बड़ा नहीं हुआ है कि तू मुझे सिखाएगा और मैं इतनी छोटी भी नहीं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं पापा से मिलने
जाती हूँ तो उससे तो मिलना ही पड़ेगा ना, मैं झगड़ा तो नहीं कर सकती उससे। यहाँ पर जो अनुपमा है वो एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और किसी का वेट कर रही होती है, तभी वनराज भी वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन वनराज और अनुपमा एक दूसरे को देख नहीं पाते, तभी वहाँ पर पहुँच जाती है देविका। तब कहती है कि अच्छा हुआ कि तूने मुझे यहाँ पर बुला लिया है, अगर कोई चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। तब कहती है कि जरूरत है तभी तो मैंने तुझे बुलाया है, मुझे जॉब चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए किसी भी हाल में। जानती हूँ कि इस उम्र में और कम पढ़े लिखे हैं तो इस वजह से मुझे नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी छोटी सी भी नौकरी होगी ना तो चलेगा, क्योंकि घर के खर्चे ये सब चीजें बहुत मुश्किल है। हाँ बस घर की गाड़ी चल तो रही है पर थोड़ा मुश्किल हो गया है। यहाँ पर जो वनराज है वो उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है और जो प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार किया है उसमें काव्या का भी हाथ था, तो वो बोलते हैं कि आप सब ने बहुत ज्यादा मेहनत की है इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ। और यहाँ पर जो अनुपमा है वो देविका से बात कर रही होती है, उसी टाइम ये वनराज की भी आवाज सुन लेती है लेकिन उन्हें इग्नोर कर देती है। और वनराज कहते हैं कि मैं काव्या को जो है सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस पेपर्स को अकेले ही लेने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर जो अनुपमा है वो देविका से कह रही है कि मुझे किसी भी हाल में तो नौकरी लाते थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैं कर लूंगी। तब बोलती है देविका अब तो ये मत कहना कि जो घर पे हुआ है ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है सब तेरी वजह से है। तो कहती है कहीं ना कहीं यही बात तो सच है, सब मेरी वजह से ही तो हो रहा है। तब बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तेरी कोई गलती नहीं, उसके बाद भी तू अपने आप पर ब्लेम कर रही है। तब बोलती है कि कभी कभी हो जाता है ऐसा, गलती ना होते हुए भी सॉरी बोलना पड़ जाता है, तो एक काम करना मुझे वो नौकरी दिला देना और जैसे ही मैं नौकरी करूंगी मुझे बहुत अच्छा लगेगा, घर की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। तभी बोलती है कि ठीक है। अभी देविका बात कर ही रही होती है अनुपमा से कि उनके फोन पे एक कॉल आता है और वो होती है प्रिंसिपल, जहाँ पर उन्होंने इसके पहले नौकरी की थी। ये वही दीदी है जिनसे अनुपमा पहले मिल चुकी थी और जहाँ पर उन्होंने नौकरी की। तभी अनुपमा उन्हें देख लेती है और बोलती है कि ये तो वही है ना। तब कहती है तो ये मत कह देना कि तूने इन्हीं की यहाँ नौकरी की है। तब बोलती है हाँ ये तो वही है। तब कहती है सबसे ज्यादा उम्मीद मुझे इनसे ही थी कि तेरी वो क्वालिफिकेशन और एज नहीं देखेंगे, तुझे नौकरी दे देंगे, अब मैं क्या करूँ। यहाँ पर काव्या जो है बस बैठी हुई है, काम कर रही है। तभी वनराज पहुँच जाते हैं, उनके हाथ में वो फाइल रख देते हैं और कहते हैं कि देखो क्या है ये। जैसे खोलकर देखती है तो बहुत ज्यादा वो हैप्पी हो जाती है। तब कहती है कि एक काम करो, ऐसे किसी दिन तुम अनुपमा के और अपने डिवोर्स के पेपर्स मेरे हाथ में लाकर दे दो, मैं उस दिन बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी। जब भी काव्या वनराज से डिवोर्स की बात करती है तो वनराज कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जो किंजल है फाइटों से मिलने के लिए जा रही है, तभी पहुँच जाती है राखी दवे और कहती है तुम किससे मिलने जा रही हो क्या। तब वो बोलती है मैं किसी से मिलने नहीं जा रही, मैं श्रेया से बात कर रही थी, बस कुछ अपनी बुक्स वो जो है ना लेने के लिए आ रही। तब कहती है तुम्हारी बुक्स मेरे रूम पे रखी है, जाकर ले लो। तभी पारी दोस्त का मैसेज आता है और बोलती है श्रेया का मैसेज है। देखिए मॉम, जैसे ही वो दिखाती है वो बोलती है कि अच्छा ये पारी दोस्त का मैसेज है, क्योंकि एक वही पर्सन है जिससे तुम हिंदी में बात करती होगी कि तुम्हारी फ्रेंड जो श्रेया है ना वो सिर्फ इंग्लिश में बात करती है। और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है किंजल। अपने मन में सोचती है राखी दवे कि मैं अपनी बेटी को परेशान नहीं देख सकती हूँ, उदास नहीं देख सकती हूँ और इसे मिलने तो मैं जाने नहीं दे सकती। क्या करूँ, कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। वो एक रोज लेती है, उसकी पंखुड़ियाँ निकाल कर फेंक रही है और बोलती है करूँ ना करूँ। उसके बाद उनके हाथ में एक पंखुड़ी बचती है, फिर बोलती है हाँ करना तो मुझे पड़ेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के लिए दिखाया गया है कि राखी दवे पहुँच जाती है अनुपमा के पास और कहती है कि तुम जैसे मिडिल क्लास लोग जो है ना अपने घर को चलाने के लिए अपने समधन को भी फ्रेंड बना लेते हैं और मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में नहीं करना चाहती हूँ जहाँ पर गरीबी हो। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। इतना सुनते ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है अनुपमा को। वो बोलती है कि आप तो जानती है ना कि पारितोष और किंजल एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, उसके बाद भी आप मना कर रही है। तभी बोलती है राखी दवे प्यार व्यार कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तुमने भी तो प्यार किया था मिस्टर शाह से, क्या हुआ।